आपका 6 फरवरी को। तो 6 फरवरी को बायो क्लास में एकदम बायो के एग्जाम में जाके तहलका मचा देना है, झंडा गाड़ के आना है, सारे क्वेश्चन आपको लगा के आने हैं। 70 आउट ऑफ 70 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे देने जा रहे हैं और एक भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं अगर आपने पूरी वीडियो लगा ली है तो बिल्कुल जोश में पूरी वीडियो लगा लेना है। वीडियो को फटाफट लाइक और कर देना है और लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे और शेयर करने के साथ साथ मेरे बाबा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वहीं से क्वेश्चन सारे आएंगे। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेने का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में मेरे बाबा, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेने का क्योंकि सारे क्वेश्चन आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेजे जा रहे हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाने का और चलिए सारे क्वेश्चन यहाँ पे लगा रहे हैं और एक एक क्वेश्चन करके आप रगड़ के आंसर लगाइए। चलिए पहला क्वेश्चन है कैपिटल कोशिकाएं। कैपिटल कोशिकाएं क्या होती है? कैपिटल कोशिकाएं क्या होती है? कैपिटल सेल्स आर। आंसर लगाएंगे कैपिटल कोशिकाएं क्या होती है? अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या बहुगुणित। अब धमाल मचा के आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से। कैपिटल कोशिकाएं क्या होती है? कैपिटल कोशिकाएं होती है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या बहुगुणित। इसे अगर क्या आंसर करना है कैपिटल कोशिकाएं क्या होती है याद रखेंगे बहुगुणित होती है, डी होती है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं। तहलका मचा दिए पहले क्वेश्चन में ही, जबरदस्त आंसर। अब देखो केला 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 ले लो, केला उदाहरण है। केला केला किस चीज का उदाहरण है? अब आंसर लगाएंगे केला किस चीज का उदाहरण है? बनाना इज एन एग्जाम्पल। बनाना किस चीज का एग्जाम्पल होता है? एप्पल, मिक्सिस का, बी, सी या डी। अब अगर क्या आंसर कहें क्वेश्चन नंबर 2 में धमाल मचाइए। आंसर लगाएंगे बनाना किसका एग्जाम्पल होता है क्वेश्चन नंबर 2 में? पार्थेनोग्राफी का। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, एकदम गर्दा उड़ा दिए। अनिश्चित फलन का होता है पार्थेनोग्राफी। बहुत अच्छी, शानदार, एकदम लबालब आंसर आता हुआ। खमीर का उपयोग किसकी तैयारी में किया जाता है? किसकी तैयारी में आप खमीर का यूज करते हैं? ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ। खमीर का उपयोग किसकी तैयारी में किया जाता है? क्या वो दही है, चीज है, एसिटिक एसिड है या एथाइल अल्कोहल है? खमीर का उपयोग किसकी तैयारी में किया जाता है? आंसर देने का रे बाबा, स्नैपचैट की बात नहीं करने का। स्नैपचैट पे चैट करेगा है? चलिए खमीर का उपयोग किसकी तैयारी में किया जाता है? 3 का आंसर लगाएंगे। इतना छोटा सा मोबाइल, उसमें स्नैपचैट काका चैट काका रखेगा। सही जवाब है एसिटिक एसिड। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करते हैं। मादा मनुष्य को मासिक चक्र को कौन प्रभावित करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल इज अफेक्टेड बाय। मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित कौन करता है? एलएच, केवल एस्ट्रोजन, एफएसएच या ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर लगाएंगे। अभी पढ़ लो बच्चा, अभी पढ़ने का एज है ना? अभी तो जुआने हुआ है ना? बाद में स्नैपचैट सब चैट करना ना, अभी टेंशन का लेता है। अभी तो नया नया जुआनी आया है ना? अभी जुआन हुआ है, अभी तो टेंशन का लेता है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अभी थोड़ी तुम्हारी जवानी जा रही है, अभी जवानी रहेगा कुछ दिन की, टेंशन का लेता है। बुढ़ापा थोड़े आ रहा है। तुम्हारा भी लम्बो बलहाल हो गया है, क्या टेंशन में आ गए हो कि 35 साल के हो गए हैं? किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणु को पोषित करता है? किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणु को पोषित करता है? आंसर लगाएंगे। किस ग्रंथि का स्राव जो है शुक्राणु को पोषित करता है? सेक्रेशन ऑफ विच ग्लैंड नॉरिशेस द स्टोमेटा? ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बिल्कुल सही जवाब है पौरुष ग्रंथि। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी के साथ गए। प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, याद रखिएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बाह्य निषेचन किसमें होता है? बाह्य निषेचन किसमें होता है? बाह्य निषेचन किसमें होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन। 6 का आंसर लगाएंगे। बाह्य निषेचन किसमें होता है? जेली फिश, सी स्टार, ऑप्शन नंबर सी सरीसृप। चलिए आंसर लगाएंगे फटाफट। चलिए बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। देखो बाह्य निषेचन की बात की गई है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात की गई है, तो सी स्टार में भी होता है और जेली फिश में भी होता है ना? क्या बात है, गर्दा उड़ा दी। ऑप्शन नंबर सी के साथ गए
एकदम धुआंधार कर दिए। चलिए नेक्स्ट, सिनर्जीड कोशिकाएं क्या होती है? सिनर्जीड कोशिकाएं क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर लगाना है। सिनर्जीड कोशिकाएं क्या होती है? सिनर्जीड सेला 7 का आंसर लगाएंगे। सिनर्जीड कोशिकाएं क्या होती है? क्या यह गुणित होती है, त्रिगुणित होती है? अब आंसर लगाएंगे सिनर्जीड कोशिकाएं क्या होती है बच्चा, आंसर लगाने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में धमाल मचाइए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे धमाल आंसर आ चुका है। अगुणित होती है, अगुणित होती है, क्या बात है। हैप्लॉइड होती है, धमाल मचा दी एकदम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, स्वपरागन। स्वपरागन की बात की जा रही है बच्चा। स्वपरागन क्या होता है? स्वपरागन, स्वपरागन जो है वो कहां होता है ये पूछ रहा है। स्वपरागन ऑटोगेमस, ऑटोगेमस पॉलिनेशन टेक प्लेस इन। ऑटोगेमस पॉलिनेशन जो है बच्चा कहां होता है? क्या ये जिटोनोगैमी में होता है, जेनोगैमी में होता है, सी में होता है या डी में होता है? 8 में आंसर लगाने को बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर लगाइए। ऑटोगेमस पॉलिनेशन कहां होता है? चलिए बहुत अच्छे, एकदम पूरा फोकस एग्जाम पे लगाइए। अभी सब चीज दिल से निकाल दीजिए, है ना, सारी भावनाएं को दिल से निकालिए। सारा चीज एक तरफ, एग्जाम एक तरफ, है ना। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, टीटनस द्वारा उत्पन्न विष। टेटनस हो जाने पर जो विष है कौन सा अंग को प्रभावित करता है? टेटनस द्वारा जो उत्पन्न विष है वो कौन से अंग को प्रभावित करता है बच्चा? एकदम रगड़ के आंसर करने का। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे वॉलेंट्री मसल को प्रभावित करते हैं। बहुत अच्छे, एक के साथ गए हैं बहुत बच्चे, बहुत सच्चे। चलिए नेक्स्ट, अवृद्धीय विषाणु रोगजनक है। अवृद्धीय विषाणु ऑन्कोजेन वायरस इज पैथोजन ऑफ। अब 10 का आंसर लगाएंगे। अवृद्धीय विषाणु रोगजनक है, किसका रोगजनक होता है? कैंसर का, क्षय रोग का, पीलिया का या पोलियो का? 10 का आंसर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 10। ऑन्कोजीन वायरस इज ए पैथोजन ऑफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, चलिए बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कैंसर 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 कैंसर। चलिए नेक्स्ट, पौधे में त्रिमारक प्रतिरोधक जीन होता है। पौधे में जो त्रिमारक प्रतिरोधक जीन होता है वो कौन होता है? हर्बिसाइड, हर्बिसाइड बोल रहा है। हर्बिसाइड जो जीन है प्लांट में वो कौन है? हर्बिसाइड, क्या वो सीटी है, बीटी है, एचटी है या क्या? हर्बिसाइड की बात की जा रही है बच्चा। बीटी कॉटन में मत चले जाना, वो कॉटन वाला है ना। सही जवाब है सी के साथ जाएंगे बच्चे, एकदम धमाल मचा दी। ऑप्शन नंबर सी एकदम गर्दा कर दिए। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है कृमि से, विषाणु से, पौधे से, पेनिसिलियम नोटेटम से। 12 में आंसर लगाएंगे। पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है किसमें उत्पन्न, किससे उत्पन्न होता है? 12 में एकदम धमाल चाहिए, क्या बात है, जबरदस्त। याद रखेंगे पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न किससे होता है बच्चा? तो पेनिसिलियम नोटेटम से होता है। क्या बात है, एकदम रगड़ दिया आप लोग तो। ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं, क्लियर है। चलिए 13 में एकदम तूफान की तरह आंसर करेंगे। जल क्रमक में, जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण जो है बच्चा किसके द्वारा किया जाता है ना? इन हाइड्रोसर द प्योनियर कम्युनिटी जो है किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? इसका रगड़ के आंसर कीजिए तो, है ना, एकदम धमाल मचाइए तो इसमें। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त, बिल्कुल सही जवाब। याद रखेंगे ये 13 का सही जवाब आ चुका है ना। पादप प्लवक बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्रस्टोज लाइकन का उदाहरण क्या है? क्रस्टोज लाइकन, क्रस्टोज लाइकन का उदाहरण पूछा जा रहा है। एग्जाम्पल ऑफ क्रस्टोज लाइकन। अभी तक लाइक नहीं किए तो बच्चा लाइक करने का रे बाबा, ठीक है, लाइक एकदम कर देने का है। क्रस्टोज लाइकन उदाहरण है, किसका उदाहरण है? An example of क्रस्टोज लाइकन is राइजोबियम, पोटोमेस्टॉन, राइजोकोपोन या लेमना। 14 का आंसर करेंगे। क्रस्टोज लाइकन किसका उदाहरण है? 14 में धमाल मचाए। राइजोकोपोन बिल्कुल सही जवाब है। 14 का राइट आंसर आ चुका है, राइजोकोपोन के साथ गए हैं, एकदम धमाल तरीके से आंसर किए हैं, गर्दा उड़ाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 15 में, गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन गुणसूत्र का कैसा होता है? एग्जाम में धुआं धुआं कर देना।
बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखेंगे जेनेटिकली एक्टिव बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर शक्ति किस घटना के कारण होती है? संकर शक्ति किस घटना के कारण होती है? चार ऑप्शन दिए गए। हैबिट विगर अकर ड्यू टू विच इवेंट इन द फॉलोइंग? संकर शक्ति किस घटना के कारण होती है? याद रखेंगे संकर शक्ति जो होती है वो विषम युग्मता के कारण होती है। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, विषम युग्मता। ठीक है, विषम युग्मता ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखेंगे, जफरबंडी मुर्राह मेहसाना किसकी नस्ल है? जफरबंडी की बात की जाए, मुर्राह की बात की जाए, मेहसाना की बात की जाए, ये सारे के सारे जो ब्रीड्स हैं वो किसके ब्रीड हैं? भेड़ के, गाय के, बकरी के या भैंस के? 17 में धमाल मचाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में तहलका मचाएंगे। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे एकदम बच्चे, क्या बात है, रगड़ के आंसर करेंगे 17 नंबर में। याद रखिएगा सभी के सभी भैंस के नस्ल है।